नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि इन्हें एटीएस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम है तिस्ता सीतलवाड़। आखिर ये क्यों चर्चा में है, क्यों गिरफ्तारी हुई है इनकी और गुजरात दंगों से इनका क्या कनेक्शन है, इस सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज की इस क्लास में। और आप देखिए, प्रधानमंत्री भी का नाम भी गुजरात दंगों के साथ जोड़कर देखा जाता है और उसी कारण ये चर्चा में बनी हुई है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, एक कौन है? तिस्ता सीतलवाड़। और इनका संबंध गुजरात से है। कहाँ से? गुजरात से। एक बार गुजरात को देख लीजिए। इसकी राजधानी क्या है गुजरात की? गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की। और आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, या आप देखिए कि आपके गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, ये भी आपके गुजरात से ही आते हैं। कहाँ से? गुजरात से ही आते हैं। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो 1 मई 1960 में गुजरात को राज्य बनाया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि विधानसभा में यहाँ 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। कहाँ? गुजरात में। ठीक है। आप देखेंगे कि तिस्ता सीतलवाड़ या सीतलवाड़, इनका जन्म 1962 में एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ था। और उनके पिता मुंबई के प्रसिद्ध वकील अतुल सीतलवाड़ हैं और उनकी माता का नाम सीता सीतलवाड़ है। और उनके दादा MC सीतलवाड़ भारत के सबसे पहले अटॉर्नी जनरल थे। तिस्ता की शादी सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार जावेद आनंद से हुई और उनके 2 बच्चे हैं। एक का नाम है, बेटी का नाम है टमारा और एक बेटा है जिब्रान। ठीक है। इनका ये तो हो गया क्या, पारिवारिक बैकग्राउंड। और सीतलवाड़ एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तिस्ता सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस CJP नाम की एक NGO की सचिव भी है। एक NGO चलाती हैं जिसका नाम है तिस्ता सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के नाम से। यह संगठन 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे के पीड़ितों के लिए न्याय लड़ने के लिए स्थापित किया गया था। और आप देखेंगे तिस्ता सीतलवाड़ को साल 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक मामलों में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इससे पहले उन्हें साल 2002 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें साल 2000 में प्रिंस कार्लोस अवार्ड भी दिया गया है। 2003 में नोर्नबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार भी मिल चुका है इनके कामों के लिए। अगर हम लोग गुजरात के दंगों से इनका क्या कनेक्शन है तिस्ता का, तो गुजरात के दंगों को लेकर कोर्ट में डाली गई याचिका में CJP एक सह याचिका करता है और जो नरेंद्र मोदी और 62 अन्य सरकारी अधिकारियों के 2002 के गुजरात दंगों में उनकी सहभागिता के लिए आपराधिक मुकदमा की मांग कर चुकी है। और गुजरात दंगों पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वह करीब 2 दशक से सक्रिय बनी हुई है। और आपको बता दूं, जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे कौन? नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री साहब हैं। और आप देखेंगे कि तिस्ता सीतलवाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। साल 2002 के गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 55 राजनेताओं और अधिकारियों को मिली क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने दायर याचिका की थी। और जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी की इन दंगों में मौत हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। और इसके बाद आपने BJP के नेताओं को देखा होगा, होम मिनिस्टर साहब को देखा है, उन्होंने कहा है कि शिव की तरह पवित्र हैं, तरह तरह के उदाहरण दिए हुए हैं। तो देना स्वाभाविक सी बात होती है, जब उनके किसी नेता को क्लीन चिट मिल रही है तो वो तो कहेंगे ही। इतना ही नहीं, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच की तारीफ की और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि जितने लोग कानून का खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता सीतलवाड़ का नाम भी लिया और कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ और जांच की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले में को पिटिशनर सीतलवाड़ ने
जाफरी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और कोर्ट ने तिस्ता की भूमिका की जांच की मांग की थी। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की आप लोग देख सुनते रहते हैं, हमारी सर्वोच्च अदालत है। और जब आपने देखा होगा कि स्थानीय अदालतों से कोई केस रिजेक्ट हो जाता है, याचिका खारिज हो जाती है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम की कोर्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो ये भी आप लोग जरूर इसके बारे में मालूम होना चाहिए। मुझे लगता है इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, कई बार क्या रहता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है, इसलिए बोल रहा हूँ। और 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। आप देखेंगे साल 2002 में क्या हुआ था गुजरात में, और आप देखेंगे कि गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेसवे ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। और इस घटना में 49 लोग मारे गए थे। और गौर करने वाली बात यह थी कि मारे गए सभी लोग कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। अयोध्या किस लिए फेमस है? राम मंदिर के लिए। आप सभी जानते हैं भगवान राम का भव्य मंदिर भी वहाँ बनाया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस घटना के बाद, गोधरा कांड के बाद पूरा गुजरात जल उठा। और आंकड़ों के मुताबिक इन दंगों में 1044 लोग मारे गए थे। और कहते हैं कि इससे संख्या से कई गुना ज़्यादा थी। और उस वक्त प्रधानमंत्री जो मोदी साहब हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और गोधराकांड के अगले दिन यानी कि 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी। और मरने वालों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी थे, और जो इसी सोसाइटी में रहते थे। और इन दंगों से राज्य में हालात इतने बिगड़ गए थे कि तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी थी। कहाँ? गुजरात में। और अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, ये भी तिस्ता सीतलवाड़ के नाम का उल्लेख कर चुके हैं। आप देखेंगे कि ANI के साथ एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि तिस्ता सीतलवाड़ द्वारा संचालित NGO ने 2002 के गुजरात दंगों के बारे में पुलिस को बेबुनियाद जानकारी दी थी। और उन्होंने कहा था कि मैंने फैसले को बहुत ध्यान से पढ़ा है। फैसले में साफ तौर से तिस्ता सीतलवाड़ के नाम का जिक्र किया है। और उनके द्वारा चलाए जा रहे NGO, मुझे NGO का नाम याद नहीं है, ने पुलिस को दंगों के बारे में बेबुनियाद जानकारी दी थी। तो ये कहानी किसकी है? सीतलवाड़ की, तिस्ता सीतलवाड़ की। और इनके बारे में मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी जान चुके होंगे। और भी किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप लोगों की दिलचस्पी है उसके बारे में जानने की, तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं, उन पर हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है।